हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हमारी खास कार्यक्रम व्हाट्सएप सब देख रहा है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बताएंगे कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी क्या है और क्यों व्हाट्सएप की इसी नई पॉलिसी को लेकर बवाल हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप सब देख रहा है। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। यानी अगर आप किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं चुका रहे हैं तो आप ही वो प्रोडक्ट हैं। और 8 फरवरी 2021 से लागू होने जा रही व्हाट्सएप की नई नीति कुछ इसी ओर इशारा भी कर रही है। यानी 8 फरवरी 2021 से अगर व्हाट्सएप की शर्तों को मानते हुए चैट आप करते हैं तो आपकी निजता की गारंटी कोई भी नहीं लेता है। अगर आप 8 फरवरी 2021 के बाद व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि उसके बाद आपकी प्राइवेसी की कोई गारंटी नहीं होगी। व्हाट्सएप आपके निजी तस्वीरों और डाटा को शेयर कर सकता है। यानी कोई व्हाट्सएप है जो सब देख रहा है, सबको बता देगा, सब पता चल जाएगा। यकीनन व्हाट्सएप की नई पॉलिसी ऐसी ही है और इसी पर हंगामा बरपा है। यूजर्स इसे लेकर कंफ्यूज हो गए हैं, अफरा तफरी में एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि चैट करना है तो व्हाट्सएप की शर्त तो माननी पड़ेगी। व्हाट्सएप पर अब आपकी कोई जानकारी प्राइवेट नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेप्ट कर लें तो समझ लें कि आखिर मामला क्या है। व्हाट्सएप आपकी प्राइवेट डिटेल्स को भी शेयर कर देगा। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स लाता है, लेकिन व्हाट्सएप ने भारतीय व्हाट्सएप यूजर्स को अपनी टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अपडेट भेजना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप ने यूजर्स को नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए 8 फरवरी 2021 तक का समय दिया है। तब तक पॉलिसी का यूजर्स को एक्सेप्ट करना होगा, वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। यहाँ यूजर्स को अपना अकाउंट जारी रखने के लिए नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करना जरूरी होगा। इसके अलावा यूजर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन में नॉट नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब नई पॉलिसी को कुछ समय के लिए एक्सेप्ट नहीं करने पर भी फिलहाल आपका अकाउंट चलता रहेगा। आपको बता दें कि यूजर्स को अपना अकाउंट जारी रखने के लिए नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करना जरूरी होगा। इसके लिए कोई ऑप्शन यूजर्स को नहीं मिलेगा। नई पॉलिसी में फेसबुक और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन ज्यादा है और अब यूजर्स का पहले से ज्यादा डेटा फेसबुक के पास होगा। व्हाट्सएप का डेटा पहले भी फेसबुक के साथ शेयर किया जा रहा था, लेकिन कंपनी ने साफ कर दिया कि फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन ज्यादा रहेगा। व्हाट्सएप की अपडेटेड पॉलिसी में कंपनी को दिए जा रहे लाइसेंस में कुछ बातें लिखी हैं। इसमें लिखा है कि हमारी सर्विस को ऑपरेट करने के लिए आप व्हाट्सएप को जो कंटेंट आप अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं उनको यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले करने के लिए दुनिया भर में नॉन एक्सक्लूसिव, रॉयल्टी फ्री और ट्रांसफरेबल लाइसेंस देते हैं। व्हाट्सएप आपका फोन नंबर, बैंकिंग ट्रांजैक्शन डेटा, सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दूसरों से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं ऐसी जानकारी, मोबाइल डिवाइस इंफॉर्मेशन और आईपी एड्रेस, व्हाट्सएप सर्विस और डेटा की प्रोसेसिंग। फेसबुक की कंपनियां और सर्विस व्हाट्सएप के चैट को स्टोर कर सकते हैं। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को यूजर्स को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यूजर्स फेसबुक की दूसरी कंपनियों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर न किया जाएगा विकल्प चुन सकते थे। कंपनी ने अपने FAQ में इन हाउसिंग कंपनियों के बीच डेटा शेयरिंग को लेकर डिटेल में जानकारी शेयर की है। फेसबुक की कंपनियों में फेसबुक पेमेंट्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक टेक्नोलॉजीज, ओनोवो और क्राउड टेंगल जैसी कंपनियां शामिल हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या व्हाट्सएप पर अब आपकी प्राइवेसी सरेआम नीलाम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो बड़ा सवाल यही है कि जिस व्हाट्सएप पर आप भरोसा करके बड़ी ही सिक्योर तरीके से चैट करते रहे हैं, लेकिन अब व्हाट्सएप की इसी नई पॉलिसी के बदलने के बाद, नई पॉलिसी आने के बाद अब आपकी वो सुरक्षित चैट, सिक्योर चैट अब सिक्योर नहीं रहेगी। यानी कि वो डाटा साझा भी हो सकता है और उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि अगर आप किसी भी तरीके से बैंकिंग ट्रांजैक्शन अपने फोन के जरिए कर रहे हैं और वो डाटा अगर व्हाट्सएप में भी है, तो वो डाटा, आपका जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन का डाटा है, वो भी शेयर कर लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये इससे पहले तक किसी भी तरीके की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, उसके लिए बाकायदा कंपनियां उस सेवा धारक से पूछती हैं और उसकी अनुमति के बाद ही ये सब डाटा लिया जाता है। लेकिन अब जो नई पॉलिसी व्हाट्सएप की बनाई गई है, उसके अंदर बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं और इसी को लेकर आम जो लोग हैं, जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, उनमें पशुपेश की स्थिति बन चुकी है। सवाल उनके जहन में यही है कि अगर वो आगे इस व्हाट्सएप के अंदर नई पॉलिसी को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कहीं उनकी जो सिक्योरिटी है, जिसके लिए वो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वो प्राइवेसी रहे ना और वो डिस्क्लोज हो जाए, उसके बारे में जानकारी किसी कंपनी के पास भी हो जो आप पर्सनल चैट कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के व्हाट्सएप की तरफ से भी अपनी स्टेटमेंट दी गई है, अपना बयान दिया गया। उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट चैट्स होंगी उसको हम पूरी तरीके से सिक्योर रखेंगे, उसके बारे में डाटा जो है वो शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन ये पुख्ता तौर से, क्योंकि फरवरी के शुरुआती हफ्तों में जब इस नई पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर लिया जाएगा, तो उसके बाद ही ये पूरी तरीके से साफ हो पाएगा। लेकिन यूजर्स अब अपना मन भी बदल रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी को लेकर के एक नई जंग छिड़ चुकी है, नई बहस शुरू हो चुकी है, जिसमें अब यह कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप का बहिष्कार किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर अब इस तरीके के कई मीम्स वायरल भी हो रहे हैं और साथ ही साथ कई लोगों का यह मानना है कि व्हाट्सएप की बजाय हमें दूसरे जो चैटिंग एप्स हैं उस पर हमें जाना चाहिए, दूसरी कंपनियों का। लेकिन हमें देखना होगा कि उनकी पॉलिसीज भी क्या इसी तरीके की हैं या फिर कुछ हद तक जो यूजर्स हैं उनके लिए फ्रेंडली रहेगी। ये हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी भी दे रहे हैं कि जो इस व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के तहत आपको प्रभावित कर सकती हैं। यानी कि आप जो बेखौफ होकर, बिना डरे, बड़े ही आराम से अपने मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए चैटिंग कर रहे हैं, तो आप जरा ये ध्यान रखिएगा कि अब इस नई पॉलिसी के बाद आपकी वो चैट प्राइवेट नहीं रहेगी, वो पब्लिक भी हो सकती है, क्योंकि उसका डाटा किसी एक कंपनी को दिया जा सकता है। और खास करके क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक के साथ टाइप भी है, तो इसलिए ज्यादा डेटा भी उसमें लिया जाएगा। और अब नई पॉलिसी के तहत क्योंकि पॉपअप मैसेजेस भी अब आने शुरू हो जाएंगे, तो अपने आप में बहुत सारी चीजें यहां पर बदलने वाली हैं। लेकिन इसमें एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये जानकारी दे रहे हैं कि इस नई पॉलिसी के बाद क्या क्या चीजें बदलने जा रही हैं। दरअसल अब नई व्हाट्सएप पॉलिसी के बाद व्हाट्सएप सर्विस और डेटा की जो प्रोसेसिंग है उसमें बदलाव आ जाएगा। आपकी जो सिक्योर चैट है, जो आपकी प्राइवेट चैट है, वो भी उसका डेटा शेयर हो सकेगा। आपका फोन नंबर हो, आपका जो बैंकिंग का ट्रांजैक्शन है, वो सभी चीजें, वो सभी डेटा आपका शेयर हो सकता है। साइबर एक्सपर्ट अमित मल्होत्रा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अमित जी आपका हरियाणा न्यूज पर। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर के एक नई जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इस जंग के बीच में आम जनता, दर्शक इस वक्त यह समझना चाह रहे हैं अमित जी कि उनके ऊपर किस तरह इसका प्रभाव होगा और नई पॉलिसी के बाद क्या क्या चीजें बदलने जा रही हैं। हेलो अमित जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। बहुत बहुत सर नमस्कार अमित जी। मेरा नाम अमित जी है। बिल्कुल अमित मल्होत्रा, बिल्कुल अमित जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि अब व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी आई है, इस नई पॉलिसी के आने के बाद कितना बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि इस पॉलिसी के बाद बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो, आपका मोबाइल नंबर हो, आपकी जो प्राइवेट चैट्स हैं, वो सभी पब्लिक होने जा रही हैं। व्हाट्सएप हमसे लेना चाहता है कि हम यूजर पॉलिसी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट ना जाके, व्हाट्सएप हमसे ही कहता है कि हम इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करें खुद। क्योंकि अगर हम इसको खुद एक्सेप्ट नहीं करते तो व्हाट्सएप भी चाहे तो हमसे एक्सेप्ट करवा सकता है, लेकिन व्हाट्सएप ऐसा नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि एक गाइडलाइंस होती है जो कि DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा
जांच अधिकारी के द्वारा दी गई होती है कि कोई भी यूजर अगर जब तक किसी भी चीज के लिए एग्री नहीं होता तो हम उससे जबरदस्ती एग्री नहीं करवा सकते। तो उसके तहत व्हाट्सएप ने हमें ये मैसेज सामने तक के लाया है। आज हमारे पूरे विश्व में 200 करोड़ से ऊपर के लोगों की जनसंख्या है और उसके अंदर ये जो पॉलिसी है सबके सामने आ रही है, सबके पास जा रही है। और इसके जाने का कारण यही है कि व्हाट्सएप हमारे डाटा को मल्टीपल लोकेशंस में शेयर कराना चाहता है, सेव कराना चाहता है और उसके लिए वो हमसे प्राइवेसी पॉलिसी पे एक्सेप्ट करवा रहा है। तो इसके बाद क्योंकि लोगों में बड़ा डर बना हुआ है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेकर के आपका फोन नंबर, आपकी जो प्राइवेट चैट्स हैं वो सभी पब्लिक होने जा रही हैं, तो इसको लेकर लोगों के मन में बड़ा डर बना हुआ है। इसमें कितना तथ्य है, कितनी इसमें सच्चाई है? सर, इसमें जो हमारी प्राइवेट चैट है, जो हमारा बैंकिंग डाटा है, जो हमारा कोई भी डाटा है, देखिए जैसे कि गूगल हमारी हर इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता है। इवन हमारी लोकेशंस होगी, हमारी एक्टिविटी होगी, हमारे पिन पॉइंट लोकेशन, लाइव लोकेशन, हमारी एक्टिविटीज, हमारा यूट्यूब हिस्ट्री, हमारी एक एक चीज, इवन हमारे मोबाइल का IMI नंबर तक भी ट्रैक करता है। व्हाट्सएप भी सेम पॉलिसी के पीछे चलना चाह रहा है। वो भी चाह रहा है कि हमारी हर एक्टिविटी के ऊपर ट्रैक किया जाए। हम जहाँ जाए, जहाँ खाना खाएं, जब उठें, जब बैठें, अपने घर की लोकेशन, अपने ऑफिस की लोकेशन, सारी लोकेशन व्हाट्सएप शेयर कराना चाहता है। और व्हाट्सएप चाहता है हमसे प्राइवेसी पॉलिसी पे इसलिए एक्सेप्ट करवा रहा है ताकि आगे कोई भी व्हाट्सएप को ब्लेम ना कर सके इन फ्यूचर, क्योंकि व्हाट्सएप हमारे डाटा को मल्टीपल लोकेशन से, अलग अलग लोकेशन से शेयर कराएगा। और शेयर कराने के बाद इस नए पॉलिसी के आने के बाद एक बात ये साफ कर दी गई है कि अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके फोन से व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा। लेकिन अमित जी, आम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि अगर पॉलिसी के अंदर बदलाव हुआ है तो इसका आम लोगों पर क्या असर होगा? यदि अगर उनकी चैट्स है, वो प्राइवेट जो चैट वो कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन का जो डेटा है अगर वो सब शेयर हो रहा है, तो इसका कंपनियों को क्या फायदा होगा और आम लोगों को कैसे नुकसान होगा? जरा सरल भाषा में बताइए। इसका सर सिंपल सा एक टेक्ट है कि व्हाट्सएप ने एक गाइडलाइंस इशू की है कि अगर 8 फरवरी तक कोई भी इस पॉलिसी को एग्री नहीं करता, आपके सामने अब इस टाइम स्क्रीन पे ना आता होगा, जब भी आप व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, एग्री और नॉट नाउ, अगर आप एग्री पे क्लिक नहीं करते तो 8 फरवरी तक का टाइम है, उसके अंदर क्लियर मेंशन है उधर 8 फरवरी तक अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप आपको बैन कर देगा, आपके व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देगा। तो आप व्हाट्सएप की जो भी सर्विसेज है उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ने आगे जाके इसके ऊपर पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट कर दिया है। तो आप अपनी पेमेंट को भी, अपने अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। तो एक यानी कि अमित जी, अगर इसको सरल भाषा में समझा जाए तो ये यूजर्स के जो हाव भाव है, वो क्या ट्रेंड कर रहे हैं, वो क्या चीज चेक कर रहे हैं, वो सभी चीजों को मॉनिटर कर रहा है क्या व्हाट्सएप? यूजर की सर सारी लाइव इंफॉर्मेशन, मतलब जितनी एक्टिविटी हम करते हैं, सुबह उठते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, वहां से कहीं पे भी जाते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, पेमेंट करते हैं, हर एक्टिविटी को व्हाट्सएप ट्रैक करना चाहता है, हमारी हर एक्टिविटी को। और ये डेटाबेस होता है, इस डेटाबेस को उठा के आगे बेचा जाता है डाकघर से, और डाकघर से ये कोडियो के भाव बिकते हैं हमारा डेटाबेस, और कोई भी जाके उधर इसको परचेज कर सकता है, जो कि नॉर्मल कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक सब कर रही है। हर ऐप हमारा डाटा उठा रही है, हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रही है, तो उसी टाइप से। लेकिन अमित जी एक सवाल ये भी कि व्हाट्सएप के अंदर, क्योंकि बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन होती है, जितना भी उसका डेटा है, वो तो हम किसी दूसरे ऐप पे यूज करते हैं ना, तो वो व्हाट्सएप के जरिए कैसे शेयर हो सकता है? सर, जैसे कि हम लोग पेटीएम करते हैं, पे ऐप करते हैं, कैश नाउ करते हैं, ये सारी एप्स हैं, पेमेंट गेटवे एप्स हैं। तो इस टाइप से व्हाट्सएप ने भी अपना पेमेंट गेटवे ऐप बना दिया ताकि बैंकिंग सेक्टर में भी कहीं पे किसी को पीछे ना छोड़ सके। हर यूजर का इधर आधार कार्ड, हर यूजर का अकाउंट नंबर, कितना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, सारी की सारी चीजों को डेटाबेस अपने पास स्टोर कराना चाहता है। ठीक है, हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। अमित मल्होत्रा हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन व्हाट्सएप को लेकर के जो नई पॉलिसी आई है उसको लेकर के बड़े सवाल हैं और उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। और व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि जो नई पॉलिसी व्हाट्सएप के द्वारा तैयार की गई है उसमें बहुत सारी जो आपकी पर्सनल चीजें हैं, वो आप जो डेटा है वो शेयर किया जाने वाला है। तो इस सब को लेकर के अमित मल्होत्रा, साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। अमित जी, जरा मैं आगे जरा ये जानना चाह रहा हूं, और बहुत सारे जो दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी ये समझना चाह रहे होंगे कि अगर व्हाट्सएप की ये पॉलिसी है, अगर
आम जनता ये चाहे कि वो किसी और ऐप पर स्विच करे, तो बाकी जो ऐप्स हैं, चैटिंग ऐप्स हैं, तो क्या उनकी पॉलिसीज भी कुछ इसी तरीके की है? सर अभी तो हाल फिलहाल सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ने ये पॉलिसी एग्रीमेंट लाइसेंस इशू किया है, क्योंकि क्या है कि व्हाट्सएप चाहता है कि हमारी हर एक्टिविटी को फेसबुक के साथ कनेक्ट करना, ताकि हमारे डाटा को मल्टीपल लोकेशन पे शेयर करेगा। जैसे कि एक यूजर अगर अपनी फोटो को भेजता है कहीं पे, तो उसकी वो फोटो व्हाट्सएप के सर्वर पे ना जाके हर इधर कई जगह पे मल्टीपल लोकेशन पे सेव होगी, और जहां पे डाटा ब्रीच का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और डाटा ब्रीच का चांस बढ़ जाता है तो व्हाट्सएप पहले से अपना हाथ पीछे कर रहा है, ताकि आपसे ही एग्री करा रहा है, आप ही की कंसेंटमेंट लेके आपकी मर्जी से ही सारे डाटा को इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन अमित जी, अब ऐसे में आम यूजर्स के लिए, आम लोगों के लिए क्या इसमें सलाह हो सकती है कि जो नई पॉलिसीज है उसको अभी फरवरी के शुरुआती समय तक इंतजार किया जाए, देखा जाए, रुका जाए, या फिर स्विच करना ठीक रहेगा? सर स्विच करना, अगर देखिए आपका बहुत ज्यादा अगर व्हाट्सएप पे डाटा है, जहां आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप को चलाते हैं, जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि इवन कोर्ट एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने समन तक व्हाट्सएप पे भेजती है, और वो लीगल भी माना जाता है, ठीक है। तो उन चीजों को लेकर अगर आप चलते हैं, तो अगर आपकी व्हाट्सएप की इतनी इंपॉर्टेंस है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना इसको एग्री कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको रोक सकते हैं, रोक के भी आप आगे इन चीजों को चला सकते हैं। सर क्या ये मान 8 फरवरी तक का भी समय है। 8 जी, क्या ये मान ले कि हम पूरी तरीके से व्हाट्सएप के जाल में आ चुके हैं? पूरा नेटवर्क पूरे देश के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क व्हाट्सएप का बन चुका है, हर यूजर, हर फोन चलाने वाला शख्स जो है वो व्हाट्सएप यूजर होता है, और ये अमूमन कॉमन सा हो चुका है। तो इसीलिए अब ये नई पॉलिसी हालांकि समय समय पर चेंज होती रही है, लेकिन इसीलिए बड़ा स्टैंड लिया गया क्या? सर मैं कहना चाहूंगा, देखिए हम व्हाट्सएप के जाल में नहीं आए हैं, हम लोग इंटरनेट के जाल में ऑलरेडी फंस चुके हैं सर, ठीक है सर। जहां हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो जाते हैं, और वहां पे प्राइवेसी नाम की चीज बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। तो एक सिंपल सा वर्ड है सर, सिक्योरिटी इज मिथ। सिक्योर कुछ भी नहीं है। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट है तो आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, तो आप अपने आप को कहीं पे सेफ मान ही नहीं सकते हैं। तो ये तो व्हाट्सएप एक जस्ट एक लॉन्चिंग हुई है इस चीज की, तो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया। लेकिन हम लोग जहां इंटरनेट से कनेक्टेड, तो हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, तो हम अपने आप को सेफ तो पहले भी नहीं मानते थे, अमित आज जी भी आप नहीं ये कह मानते। रहे हैं कि इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी सिक्योर नहीं है, तो जो ऑनलाइन हम जो पेमेंट करते हैं या दूसरे पेमेंट गेटवे बने हुए हैं, पेटीएम हो या दूसरे ऐप्स हो, तो वो कितने सिक्योर हैं? अब इसके बाद से सब बड़ा सवाल उनके ऊपर बन चुका है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन पेमेंट करने लगे हैं। सर बेसिकली क्या है, हर कंपनी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का लागू करती है, ताकि कोई भी डाटा हमारा जब ट्रेवल करता है तो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में करता है। लेकिन क्या ना इधर होता है सर, एक जो हैकर्स हैं, जो हमारे मालवेयर स्प्रेडर्स हैं, जो इनका क्या टर्म होता है कि वो एन्क्रिप्शन को भी ब्रेक करते हैं सर, ठीक है। तो उनके लिए वो डेट इज एकदम जीरो लेवल की ना चीज है, उनसे हम फाइट नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि जहां तक हम अपनी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं, हमें एक अच्छा एंटीवायरस डालना चाहिए और एक अच्छा स्कैनर डालना चाहिए, ताकि हम लोग खुद को खुद सेव कर सकें। लेकिन सिक्योरिटी जैसा वर्ड एक जस्ट एक नाम के लिए रह गया कि एक सिक्योर्ड है हम, ठीक है। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग भी ना करते, जहां आप इंटरनेट बैंकिंग से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपका अकाउंट पूरे विश्व से, वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाता है एक सिंगल टाइम के लिए। तो इसलिए मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि जो पहले वाला जमाना था चेकबुक वाला, दैट इज द सेफेस्ट, ठीक है। आप उसको अगर यूज करते हैं तो उससे ज्यादा सेफ कुछ भी नहीं है आज की डेट में। ठीक है, तो यानी कि तकनीकों का जितना फायदा हमें मिल रहा है उतना नुकसान भी है, संभावनाएं हमारे साथ धोखा होने की और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन हम जरा भारत की पॉलिसीज को लेकर के भी बात कर रहे हैं अमित मल्होत्रा जी। भारत की जो पॉलिसीज हैं कितनी रिजिड हैं और कितनी ज्यादा सख्त होनी चाहिए अब? सर भारत की जो पॉलिसी है ना, मेनली दिक्कत ये है कि हमारे जितना भी सर्वर बेस है वो यूएस बेस्ड है, ठीक है सर। हमारे अपने भारत के पास कुछ भी ऐसा डेटा सेंटर्स नहीं है, कुछ भी ऐसा बैंडविड्थ भी नहीं है कि हम लोग अपने ऊपर खुद यहाँ पे खड़े होके रिलाय कर सकें, ठीक है सर। क्योंकि क्या, अगर हम यूज करते हैं जीमेल, आजकल .nic.in मेल्स होती हैं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन कोई भी उन मेल को यूज नहीं करता। आप किसी भी थाने में देख लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में ना देख लीजिए, सब मेल बनाते हैं @gmail.com। तो हम लोग ऑलरेडी अपना डाटा तो बाहर भेज ही रहे हैं। तो हम लोग क्या, जब डाटा को बाहर भेज रहे हैं तो हम कहां से सेफ हैं, ठीक है सर। क्यों, अगर हम अपना सर्वर भी लगा लेते हैं तो हमारे पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि हम अपने डाटा को चला सके, जब अपने डाटा को मेंटेन कर सके। क्योंकि जितना डाटा हमारा होता है रूट यूएस से ही रूट होके आता है, फिर हमारे पास वापस आता है।
तो हम किसी भी एंगल से सेफ ही नहीं है। और भारत इस चीज में कहां पे स्टैंड कर पाएगा जब तक हमारे पास इंटरनेट की स्पीड ही नहीं। आज 5G लॉन्च हो गया, लेकिन 5G को आप चला लोगे तो हो सकता है आप थक जाओ इंटरनेट चलाते चलाते। तो जब हम अपने आप को उस लेवल का बना ही नहीं पा रहे, तो हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे अपने सर्वर्स को मेंटेन कर पाएंगे, बैंडविड्थ को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन अब बहुत सारे यूजर्स जो हैं, जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं और व्हाट्सएप के यूजर होंगे, हम उनको लेकर के भी जरा बात कर लेते हैं। मैं अमित जी वापस लौटता हूं, लेकिन राजा पटेल हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर के नई जंग छिड़ चुकी है, आम लोग इस पर क्या कह रहे हैं? लोगों से जब आपने पूछा कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज के अंदर जो आपकी प्राइवेसी है वो अब सिक्योर नहीं रही है पहले के मुकाबले, इस पर उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह जिस तरीके से व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आई है और साफ तौर पर उस पॉलिसी में लिखा है कि यदि 8 तारीख के बाद टर्म एंड कंडीशन वो व्हाट्सएप की नहीं मानते तो उनका अकाउंट कहीं ना कहीं डिलीट हो जाएगा। तो इसको लेकर लोगों में भी कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई है। लोग साफ तौर पर अभी कंफ्यूज हैं, साफ तौर पर वो इस पॉलिसी को नहीं समझ पाए हैं। तो जिस तरीके से हम बात करें तो लोग गूगल सर्च कर रहे हैं, अलग अलग सर्च इंजन पर जा रहे हैं और व्हाट्सएप की पॉलिसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में व्हाट्सएप ने इस फैसले को जरूर लिया, पर जो लोग हैं वो कंफ्यूज हैं और जिस तरीके से तमाम जो हिदायतें दी गई हैं उसको लोग भी कहीं ना कहीं अब नाखुश होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन सोशल मीडिया पर एक नई जंग छिड़ चुकी है कि क्या अब व्हाट्सएप के साथ रहना है या किसी और दूसरे ऐप के साथ जुड़ जाना चाहिए। हालांकि हम इसको लेकर के जो साइबर एक्सपर्ट है हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन राजा, इसको लेकर के लोगों का क्या कहना है? ट्रेंड बदल रहा है? बिल्कुल, साफ तौर पर सुबह जिस तरीके से काफी ज्यादा पूरे वर्ल्ड की बात करें तो करोड़ों की संख्या में व्हाट्सएप के यूजर है, उनमें भी काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। और साफ तौर पर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूज किया जाता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में साफ तौर पर नाराजगी। और जिस तरीके से आपने बताया कि सोशल साइट्स पर यह ट्रेंड चल रहा है कि आप व्हाट्सएप यूज करें ना करें, तो उसको लेकर जो लोग हैं उनमें भी काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन जो पॉलिसी है, जो उनका डाटा है वो सिक्योर नहीं रहेगा। तो साफ तौर पर कोई भी अपना व्हाट्सएप कहीं ना कहीं छोड़ने को कहेगा। ऐसे में तमाम जो अलग अलग साइट्स हैं, सोशल साइट्स की बात करें, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें या फिर टेलीग्राम की बात करें, जो अलग अलग जो साइट्स हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो यूजर है वो जाने की जरूर बात कह रहे हैं। पर अभी फिलहाल यूजर कंफ्यूज हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो व्हाट्सएप की पॉलिसी है उनको समझने में टाइम लग रहा है, पर कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि इस पॉलिसी को समझे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन जरा अमित जी से मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। अमित जी, ये कोई नई बात तो नहीं लग रही है, क्योंकि जो यूजर्स हैं उनके माइंड को रीड करना ये फेसबुक पर पहले से ही ट्रेंड करता रहा है और मॉनिटर वहां पर होता रहा है, तो व्हाट्सएप भी इसी तरीके से कर रहा है। आप बेसिकली क्या है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी हर इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहता है। वो चाहता है कि एक यूजर जब भी इंटरनेट चलाए तो अपनी हर डिटेल्स हमसे शेयर करे, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर, हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट, जो भी लोकेशन होती है, जो हमारा कैमरा हो गया, इस टाइप की लोकेशन को शेयर करना चाहता है, ताकि वो हमारे डेटाबेस को यूज करके आगे डार्क वेब पे, डीप वेब पे, कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे भेज सके और उससे उसको एक अर्निंग हो। क्योंकि व्हाट्सएप ने अपनी सर्विसेज फ्री में हमें अभी तक देता है और आगे नहीं देगा। क्यों? आगे वो इसके ऊपर एड चलाना चाहता है और इवन उसकी कुछ पॉलिसी अपग्रेडेशन भी जरूरी है, जो कि हमें आगे जाके मालूम होगा कि हमें अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, हो सकता है साइबर क्राइम से सेव करने के लिए अपना आधार कार्ड भी आगे जाके लिंकअप करना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। बहुत सारी अहम जानकारी आपने हमारे सभी दर्शकों को दी है और इसीलिए बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या आपकी पॉकेट के अंदर जो फोन है उसके अंदर व्हाट्सएप भी चल रहा है, जिस पर आप सिक्योर तरीके से चेक कर रहे हैं, लेकिन अब वो सिक्योर नहीं रहा है क्योंकि टर्म एंड कंडीशन अब यहां पर लगा दी गई हैं। नई पॉलिसीज के बाद अब चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमने आप तक